यहाँ कर दिल्ली के अंदर कि भैया ये जो कार्य छोड़ें, हमें दूसरे कार्यों की तरफ जाना चाहिए। आज लोग जो ना मेन होलमर जो ना आज के इस ज़माने में, वैज्ञानिक ज़माने में भी, आज आधुनिक ज़माने में भी आज हम गटर में धकेले जाते हैं, आज अनेकों मौतें हो जाती हैं। उसके लिए सरकार कुछ नहीं देख रही। और अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के बड़े नारे अच्छे लगते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को हम मदद कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि वो अंतिम पायदान आदमी है, कर्मचारी है, समाज है, वो वाल्मीकि समाज के साथ सफाई कर्मी है। अगर मोदी सरकार चाहती है भला करना तो एक कलम से पूरे देश के सफाई कर्मियों को रेगुलर करें। जो समाज हमारे बीच में खासकर सफाई कर्मी है उसकी मदद करें, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए करें और सफाई के काम को त्याग करें, इसको श्रद्धांजलि दे दें। आपने किया कि उनके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हाईली क्वालिफिकेशन पाने के लिए, तो दूसरे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। आपको भी वो ताकत नहीं मिली, साहब काशीराम जी को वो ताकत नहीं मिली, आज हमारे जैसे लोगों को। हमने पहली बार ऐसा देखा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद एक सभा के अंदर आए और दिल्ली में हो रहा ये घनिष्ठ एकदम बेकार जो नरक जैसा काम है, पढ़ा लिखा भी होकर वो काम कर रहे हैं। इसके लिए आपकी क्या विचारधारा है और आगे का जो ये मामला है इसे कैसे संभालना चाहिए? बहुत बड़ी बात है। मैं नौकरी में आया तो बाबा साहब की वजह से आया, मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तो बाबा साहब की वजह से बना जी। और बाबा साहब ने इस देश के अंदर जो संविधान दिया था जी, जिसको सबको समान तरीके से जो ना परोया था, सबको समान अधिकार दिए थे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड क्लास हो, माइनॉरिटी हो, चाहे महिलाएं हो, या देश के हर आदमी को समान अधिकार दिए। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही थी दिल्ली में आकर, हे मेरे दलित भाइयों, अगर आपने विकास चाहिए तो सदियों से जो गली सड़ी व्यवस्था है जिसमें आप सर पर मैला ढोते हो, पशु उठाते हो और जो है ना आप जो है ना पूरे समाज से अलग से रहते हो, आपसे बदबू आती है और आप अपना पेट ठीक ढंग से नहीं भर पाते, आपको कोई रोज़गार नहीं मिलता, कोई भी आदमी आपको आपके पास से नहीं निकलता, तो इस गंदे धंधे को छोड़ दो। कुछ लोगों ने उस गंदे धंधे को छोड़ा और उन लोगों ने बाबा साहब के रास्ते पर चलकर विकास किया। लेकिन मेरे वाल्मीकि समाज ने आज तक उस धंधे को छोड़ा नहीं। तो यहाँ हमारा जो प्रोग्राम था, हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय लंदन से मेरे बड़े भाई बहल साहब, MS बहल साहब आए और हमारे जो आज के आयोजक हैं, क्या नाम है, धर्मपाल जी, और जो तमाम लोग जो बैठे, मुझे पता लगा कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, तो मैं तुरंत पार्लियामेंट से 1-2 मीटिंग करके और तुरंत भाई से मिलने आया था और यहाँ के लोगों ने मुझे बड़े आदर से बोलने का मौका दिया। मैं तो एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि ये जो गंदा धंधा है ये हमें विकास में बड़ी बाधा है, हमें समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए हो सके तो, बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन मजबूरी कुछ नहीं है। जो आजकल इस देश का टोटली जो सफाई का कार्य है वो आउटसोर्स कर दिया, 13-14-15 हज़ार रुपये में यूज करते हैं और महिलाओं को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को वो गलत नज़र से भी देखते हैं लोग और उनको हे दृष्टि से बोला जाता है। अगर मैं ये कहूँ समाज का अंतिम पायदान पर अगर कोई आदमी है वो सफाई कर्मी है। अगर इस देश में सबसे छुआछूत से सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो सफाई कर्मी है। आर्थिक तौर पर अगर कमज़ोर है तो वो है। आज मेरिट की बात करते हैं, मेरा जो समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, 4 बजे घर से निकल जाते हैं, बच्चों को कब संभालेंगे? वो बच्चों को संभाल नहीं पाते और 13-14 हज़ार में क्या करेंगे? तो मैंने अपील की आज यहाँ कर दिल्ली के अंदर कि भैया ये जो कार्य छोड़ें, हमें दूसरे कार्यों की तरफ जाना चाहिए। आज लोग जो ना मेन होलमर जो ना आज के इस ज़माने में, वैज्ञानिक ज़माने में भी, आज आधुनिक ज़माने में भी आज हम गटर में धकेले जाते हैं, आज अनेकों मौतें हो जाती हैं। उसके लिए सरकार कुछ नहीं देख रही। और अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के बड़े नारे अच्छे लगते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को हम मदद कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि वो अंतिम पायदान पर अगर इस देश का कोई आदमी है, कर्मचारी है, समाज है, वो वाल्मीकि समाज के साथ सफाई कर्मी है। अगर मोदी सरकार चाहती है भला करना तो एक कलम से पूरे देश के सफाई कर्मियों को रेगुलर करें, नहीं तो आने वाले समय में ये भाई पूरे देश में अभियान चलाएगा
इस धंधे को ठोकर मारेंगे और इस धंधे को छुड़वा कर नाम लेंगे सारे साथियों को मिलकर। हम ये धंधा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हमारा अपमान भी होता है, हमारा जो ना आर्थिक आधार भी कमज़ोर है, हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, हमारा पेट भी जो ना मैं पूरा नहीं भरता। मैं बहुत जो ना सफाई कर्मियों से बात करता हूँ लेकिन वो बेचारे तड़पते रहते हैं। इसलिए मेरे पूरे देश के समाज से, खासकर शेड्यूल कास्ट से जो समाज हमारे बीच में खासकर सफाई कर्मी है, उसकी मदद करें, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए वो करें और सफाई के काम को त्याग करें, इसको श्रद्धांजलि दे दें और इसको बाय बाय करें, यही मेरी अपील है। सर, दिल्ली में 16,000 बच्चों की हमने काउंटिंग की। दिल्ली में 16,000 वाल्मीकि समाज के बच्चे हाथ में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके जो बड़े हैं वो एक ही काम जानते हैं, वो है सफाई कर्मचारी का काम। अच्छा, इसी बीच के अंदर इन्होंने अपनी यूनियन बाजी बना रखी है। ये यूनियन जो है ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए, आप ये जो 16,000 आंकड़े जो डिग्री की बात कर रहे हैं उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किया कि उनके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हाईली क्वालिफिकेशन पाने के लिए, तो दूसरे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। वो बच्चा पढ़ना भी दूर कर देगा। अगर कोई बच्चा पढ़ा है, ग्रेजुएशन की है और हाई डिग्री ली है, तो कम से कम सफाई का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए पढ़ाई तो ज़रूरी है। हमने भूखा मरकर या पेट काट कर या कर्जा लेकर भी हमने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और नौकरी, सरकार ने नौकरियां तो ख़त्म कर दी, लेकिन हम दूसरे बिजनेस में जाएंगे, दूसरे आपस में काम करेंगे और नहीं तो और भी कोई भी काम वो करेंगे। लेकिन सफाई ऐसा तो नहीं है कि सत्ता से वंचित हैं और सत्ता की नाभागीदारी होनी इनके लिए एक शराब बन गया है, क्योंकि ये लोग सत्ता में जो रहे वो चापलूसी और चाटुकर्ती के अंदर रहे और इन्होंने अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं करा। अब देखिए ना, आप जैसे व्यक्ति भी से जो लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं, आप आवाज़ उठाते हैं। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आज हमने आपको रूबरू भी कर लिया और हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम भी एक मिशन चला रहे हैं, उसका नाम है महार आर्मी अम्बेडकर। ये मैं चल रहा हूँ। उनको कोई काम नहीं करने देता, उनकी पार्टियां उनको बोलने नहीं देती, उनके ऊपर लगाम लगाते हैं कि तू MLA MP बना दिया, मंत्री बना दिया। थोड़ा है तो अपने समाज में जाकर बात नहीं कर सकता। लेकिन आज जननायक राहुल गांधी जी बाबा साहब का संविधान लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और आज अपनी पार्टी में आमचूल परिवर्तन हमारे सभी दलित, पिछड़े, आदिवासियों को पार्टी में पूरा दे रहे। मेरे जैसे आम आदमी को, गरीब आदमी को, एक मजदूर के बेटे को, एक किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर लेकर गए हैं। तो आज बाबा साहब को भी वो ताकत नहीं मिली, साहब कांशीराम जी को वो ताकत नहीं मिली। आज हमारे जैसे लोगों को जननायक राहुल गांधी जी के रूप में, कांग्रेस का नेता नहीं, वो एक जननायक हैं और वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार, हमारे महापुरुषों के अनुसार काम कर रहे हैं। बिल्कुल नज़दीकी से देखा है और हमारे जैसे शेर उस इंसान ने बाहर निकालने हैं। आप समाज को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे और तमाम अधिकार लेकर रहेंगे। ये मेरी आप लोगों के सामने अपील है। तो एक दे दो नंबर तो